यह वह कथा है जो धूल से ढकी किताबों की फटी किनारियों में आज तक सिसक रही थी, और आज वह आपकी चेतना को झकझोरने आई है। कहानी उन दिनों की है जब ताज पर एक नया बादशाह बैठा, औरंगजेब। 1758 पिता को कैद करके सत्ता हथियाई और फिर तलवार निकाली धर्म के खिलाफ। शरीयत के नाम पर फरमान बरसने लगे, जजिया लगा, मंदिरों पर कहर टूटा। काशी जहां गंगा सांस लेती है, जहां हर श्वास में शिव का वास है, वही काशी उसके निशाने पर थी। एक गुप्त मुगल दस्ता काशी भेजा गया। काम था विश्वनाथ मंदिर की जांच, ब्राह्मणों से पूछताछ, दानपत्रों की छानबीन और मंदिर की गतिविधियों पर नजर। पर यह सिर्फ जांच नहीं थी, यह भविष्य की चिंगारी थी। और फिर जागे वे त्रिशूलधारी नागा साधु, शरीर पर भस्म, हाथ में अस्त्र और हृदय में धर्म की ज्वाला लिए। उनकी बैठकें शुरू हुईं, गर्भगृह की रक्षा का प्रण लिया गया। काशी अब सिर्फ तीर्थ नहीं रहा, वह एक रणभूमि बन गए। जैसे ही मुगल सैनिकों ने मंदिर की चौखट लांघने की कोशिश की, वहां त्रिशूल लेकर खड़े हो गए साधु। पहली झड़प हुई तेज लेकिन छोटी, 3 मुगल घायल, लेकिन काशी चेत गई। साधुओं ने मंदिर को किले में बदलना शुरू कर दिया। ब्राह्मण, व्यापारी, कारीगर सबने हाथ थाम लिया। किसी ने ढाल दी, किसी ने रोटियां। यह धर्म युद्ध अकेले साधुओं का नहीं था, यह समाज का संग्राम बन चुका था। औरंगजेब को पता चला, काशी झुकती नहीं। फिर आई दूसरी टुकड़ी, 150 सिपाही, बारूद और काजी के साथ। रात का समय चुना गया, पर काशी की आंखें जाग रही थीं। व्यापारी की एक फुसफुसाहट साधुओं तक पहुंची और युद्ध का साज सज गया। त्रिशूल और शंख, लाठियां और मंत्र सब तैयार। सड़कें गूंगी थीं, पर मंदिर बोलने वाला था। 3 दिशाओं से हमला, पर हर ओर दीवार थी। सैनिक 3 रास्तों से आए, उत्तर द्वार, घाट और पिछली दीवार से। हर रास्ते पर नागा खड़े थे। कोई छत से गरम तेल उंडेल रहा था, कोई सीढ़ियों पर त्रिशूल गाड़ रहा था। और जब शिवलिंग तक पहुंचने की कोशिश हुई, 20 साधुओं ने घेरा बना लिया। यह भूमि महादेव की है, यहां कोई बादशाह नहीं। दीवारों के बीच, खून और मंत्रों के बीच, कुछ साधु वहीं प्राण त्याग कर अडिग दीवार बन गए, मगर शिवलिंग अटल रहा। और मुगलों की अंतिम हार। फिर आया तीसरा आदेश, इस बार 300 सैनिकों के साथ तोपे। पर घाट की गलियां, मंदिर की ऊंचाई और जन समर्थन ने इस बार भी उन्हें रोक दिया। घंटों चली मुठभेड़ में 100 से अधिक मुगल घायल या मारे गए, 25 बंदी बन गए। मंदिर की दीवारों पर खून था, लेकिन मंदिर जीवित था। और इतिहास ने लिखा, काशी एक इमारत नहीं, एक संगठित जीवित संस्कृति है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह पहचान की घोषणा थी। उन साधुओं ने त्रिशूल उठाया, उन ब्राह्मणों ने मंत्रों से रक्षा की, और उन नागरिकों ने मौन खड़े होकर बताया कि मंदिर की रक्षा सिर्फ सेना नहीं, संस्कृति करती है। और जब तक यह संस्कृति सांस लेती है, कोई औरंगजेब, कोई सुल्तान, कोई जुल्म उसे मिटा नहीं सकता। यह कहानी खत्म नहीं होती, यह हर बार फिर से गूंजती है। जब कोई यह पूछे, क्या तुम सिर्फ अतीत पर गर्व करते हो, तो कहना, नहीं, हम उस अतीत को जीते हैं जो हमें सांस देता है। जय महाकाल, जय काशी, जय भारत।